केंद्रीय कैबिनेट की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक, लिए गए अहम फैसले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बिगड़ी तबीयत, बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रपति को लिखा पत्र, आरएसएस फाउंडर हेडगेवार को भारत रत्न देने की रखी मांग। दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे आरएसएस पर चैप्टर, पढ़ाई जाएगी राष्ट्र नीति। असम में बारिश का कहर, सड़कें और गलियों में जलभराव, लोगों को आवाजाही में परेशानी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। करूर हादसे के बाद राजनीति में गहमा गहमी का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं अब सीपीआई महासचिव डी राजा का गुस्सा सीधे विजय पर फूट पड़ा है। डी राजा ने इस हादसे को लेकर विजय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कड़ी आलोचना की है। सीपीआई महासचिव डी राजा ने कहा कि विजय की पार्टी टीवीके द्वारा आयोजित एक रैली में भगदड़ मच गई। उन्हें पहले ये समझना चाहिए, रैली टीवीके ने आयोजित की थी और वे वहां भीड़ को संबोधित कर रहे थे। विजय वहां इतनी देर से क्यों गए? टीवीके ने लोगों के लिए क्या इंतजाम किए थे और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। It has no meaning because stampede took place at a rally organized by Mr. Vijay's party, TVK. That is what one should understand. He should understand first. The rally was organized by TVK and he was to address the crowd there. Why did he go so late? And when the crowd was coming and getting swollen, what was the arrangement TVK has made for water and other facilities for the people? So one should be realistic. What happened was a big tragedy. It saddened everybody. It shocked everybody. Now government has announced a one-man inquiry committee. That inquiry committee is yet to give the report. अगली खबर गुजरात से है, जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। बता दें, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 40 नई अत्याधुनिक बसों की शुरुआत हो गई है। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि पिछले 2 सालों में 2000 से ज्यादा नई बसें राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में उपलब्ध कराई गई हैं। दिवाली से पहले 200 नई बसें राज्य की सुविधा में उपलब्ध कराने के लिए एसटी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। गुजरात राज्य के नागरिकों की सुविधा में 40 नई अत्याधुनिक बसों की शुरुआत सूरत शहर से की गई है। पिछले 2 साल में 2000 से ज्यादा नई बसें राज्य के नागरिकों की सुविधाओं में उपलब्ध करवाई गई है। दिवाली से पहले यानी अगले 10 दिन में 200 नई बसें ये राज्य की सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवाने के लिए एसटी द्वारा प्रयास किया जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बस आने वाले 10 दिनों में और 200 बस लोगों की सुविधाओं में उपलब्ध की जाएगी। पिछले 2 साल में 2.25 लाख जितने नए यात्रियों को जोड़ने में एसटी को सफलता प्राप्त हुई है। ये अपने आप में आज तक का केवल 2 साल में जो पैसेंजर का बढ़ावा है वो परसेंटेज वाइज या नंबर वाइज पूरे देश में गुजरात राज्य प्रथम है, जिसने एसटी की सुविधाओं को प्रत्येक गांव में जो कनेक्शन थे उसमें बढ़ावा करके ये पैसेंजर्स को और बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर हुई हिंसा मामले में सियासत तेज होती जा रही है।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और उनके करीबी समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान को बरेली जाना था, लेकिन उनके जाने से पहले पुलिस फोर्स इमरान मसूद और शाहनवाज खान के घर पर पहुंच गई और दोनों नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें, बातचीत करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, हमें सिर्फ अधिकारियों से मिलना था। भैया पता नहीं क्या हालात और क्या माहौल बन गया है कि हम लोग तो शांति के प्रहरी हैं, हम तो गांधी की विचारधारा के लोग हैं, हमारा एजेंडा नफरत नहीं हो सकता। हमें तो यहाँ से ट्रेन से 2 ही लोग जा रहे थे, हम ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन से जाने का प्रोग्राम था, हमारा तो कार से भी नहीं था, हम तो ट्रेन से जा रहे थे। 6:50 पे था तो, और 6:50 पे जाना था, वहां डीआईजी साहब से और एडीजी साहब से मिलना, और 1:30 बजे की ट्रेन से वापसी भी साथ साथ थी। मुझे नहीं समझ में आया कि ना तो आप सरकार ने हालात क्या बना दिए कि आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां पर प्रशासन भी तो चाहता है कि भाई अभी सब चीजें नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल तो आपने, एबनॉर्मल तो आपने ही किए हैं ना, आपने ही तो एबनॉर्मल किए हैं। मुझे एक बात बताइए कि हमारे लिए कानून दूसरा होगा और दूसरों के लिए कानून दूसरा होगा। तो देश में अगर इस तरह का माहौल चल रहा हो तो हमें होशियार होना पड़ेगा। फतेहपुर के अंदर मस्जिद में घुस करके जिस तरीके से वहां मजार पे घुस करके तोड़फोड़ की गई और पूरा नंगा नाच हुआ के वहां कानून की धज्जी उड़ाई गई, आपने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि बैरिकेड तोड़ करके, पुलिस बैरिकेड तोड़ने दे रही थी और लोग अंदर घुस करके हंगामा कर रहे थे, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने चटाबल में खेल मैदान पर सेना और पुलिस के कब्जे का मुद्दा उठाया है, जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट्स की सराहना की थी। नौजवानों को इस ग्राउंड की जरूरत है, मेरी गुजारिश है कि इस ग्राउंड को यहां के लोगों के लिए रहने देना चाहिए। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आपको पता है कि खुद प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख्याल में कोई 1 महीना पहले जो मन की बात में उन्होंने खुद जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट्स की सराहना की, जब वहां वहीद साहब ने पुलवामा में एक मैच ऑर्गेनाइज किया था। तो जब हम समझते हैं कि हमारे नौजवानों के लिए इस ग्राउंड की अहमियत है, यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ जनाजे उठते हैं, इन लोगों के पास और कोई जगह नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो आर्मी है, यहाँ के कोर कमांडर साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस ग्राउंड को यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को खदशा है। जिस तरह यहाँ फेंसिंग यहाँ से उठा के वहां बनी है, यहाँ लोगों को खदशा है कहीं आर्मी इसमें कुछ और काम शुरू ना कर दे। तो मेरी गुजारिश है, जो कोर कमांडर साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी कि वो, उनसे पहले भी मेरे ख्याल में एक बातचीत हुई है कि इस ग्राउंड को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस किया जाए, इन्हीं के लिए रखा जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो खुदा ना खास्ता इसको ड्रग एडिक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, नौजवान बेरोजगार है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, और खेल एक बहुत जरूरी हिस्सा है हमारी जिंदगी का। और यहाँ शादियां होती हैं, यहाँ इतना बड़ा एरिया है जिसमें 1-2 लाख लोग रहते हैं। तो इस ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाना चाहिए, इस पे कब्जा नहीं होना चाहिए दोबारा से। खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, इस मिशन अभियान के तहत महिलाओं और युवतियों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले मंचलों को निशाना बनाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 22 मंचलों को पकड़ा है। इन सभी के खिलाफ धारा 170, 126 और 135 BNSS के तहत चालान किया गया है। सीओसीटी दीपक यादव ने बताया कि इन व्यक्तियों के खिलाफ महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इसी आधार पर मिशन शक्ति टीम ने अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा है। मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत थाना कोतवाली सदर की मिशन शक्ति टीम के द्वारा 21 व्यक्तियों के खिलाफ धारा 170, 126 और 135 BNSS के अंतर्गत चालान किया गया है। ये वह व्यक्ति हैं जो सार्वजनिक स्थानों पर जो महिलाएं एवं युवतियां घूमने आती हैं या वहाँ पे मौजूद होती हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं या उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं।
इसके अलावा जनपद में अन्य स्थानों में बीट महिला आरक्षियों के द्वारा आज 59 व्यक्तियों के खिलाफ 296 BNS की धारा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सीतापुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बता दें, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से कार, अवैध तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद की है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक बीते 28 सितंबर को बदमाशों ने कैब चालक से वैगनार कार लूट ली थी। इस घटना को लेकर एसपी ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जहां निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। दिनांक 28 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र मौली में हाईवे पे एक कैब, ओला कैब वैगनार गाड़ी की लूट की घटना हुई थी, जिसमें अभियोग थाना मौली में पंजीकृत किया गया था। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कई टीमों का गठन किया गया था। स्थानीय थाने की टीम और स्वाट की टीम के द्वारा लगातार चेकिंग की जा रही थी। मौली पिसावा रोड पे चेकिंग के दौरान एक वैगनार कार दिखी आती हुई और पुलिस पार्टी द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो वैगनार सवारों द्वारा फायरिंग की गई और पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसका नाम जफरुद्दीन, ये बरेली के रहने वाला है। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठा के भाग गए, जिनकी कॉपलिंग और तलाश की जा रही है। घटना स्थल से मुठभेड़ में एक तमंचा कारतूस, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस और लूटी गई वैगनार कार बरामद हुई है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।